दोस्तों, अगर आप मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैन हैं, मतलब स्त्री, भेड़िया, मुंजिया जैसी फिल्मों के दीवाने हैं, तो थामा आपके लिए एक ट्रीट है। क्योंकि शुक्र है ये फिल्म उस यूनिवर्स को जिंदा रखती है। नहीं तो कुछ फिल्में ऐसी आती है कि बस रिलीज होते ही हाइप का बैंड बज जाता है। लेकिन थामा एक बात बहुत शानदार करती है, ये अपने यूनिवर्स से गहराई से कनेक्टेड है। आज हम इसी फिल्म की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये कहानी आगे कहां जा रही है और हमें किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइट होना चाहिए। तो चलिए फिल्म के आखिर से नहीं, बीच से शुरुआत करते हैं, जहां कहानी सेट करती है भेड़िया 2 या फिर भेड़िया वर्सेस थामा की दुनिया। थामा की बेस स्टोरी ये बताती है कि ये कोई आम वैम्पायर नहीं, बल्कि बेताल, और इनका जन्म मां काली ने खुद किया था रक्त बीज को रोकने के लिए। वही रक्त बीज जिसे जितना काटो उतना बढ़ता जाता है। मां काली ने अंधकार से इन बेतालों को रचा ताकि वो रक्त बीज का खून पीकर उसका बढ़ना रोक सके। क्या कमाल का कनेक्शन है ना हिंदू माइथोलॉजी और हॉरर यूनिवर्स का। यहां वैम्पायर बुरे नहीं है, बल्कि देवी के अंधकार वाले हिस्से हैं, जो डरावने जरूर लगते हैं लेकिन इंसानों के रक्षक है। अब बात आती है यक्षासन की, जिसने माता के नियम तोड़ दिए। उसे और ताकत चाहिए थी और खून चाहिए था, और इसी लालच में उसे कैद कर लिया गया। वही यक्षासन बनता है इस कहानी का पावरफुल विलेन। लेकिन अब असली बात, थामा का मतलब होता है ट्रू रूलर ऑफ बेताल, यानी वो इंसान जो बेताल बनने के बाद भी उसके दिल की धड़कन चलती रहे, जो लगभग असंभव है। और यही चीज मूवी के एंड में होती है, जब आयुष्मान खुराना यानी आलोक मरते हैं और माता खुद उन्हें चुनती है ट्रू थामा बनने के लिए। अब ये सीन देखकर सच में गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि आलोक का कैरेक्टर एक साधारण इंसान से बदलकर एक रेस्पॉन्सिबल रूलर बन जाता है। अब आगे कहानी ले जाती है हमें 2 बड़े इवेंट्स की तरफ। पहला, भेड़िया वर्सेस थामा, यानी वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की जंग। भाई अमर कौशिक को थैंक यू बोलो कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा ही सही। सोचो, भेड़िया और वैम्पायर आमने सामने, एकदम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली एनर्जी, एक्शन, गुस्सा और विजुअल्स का धमाका। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। फिल्म बताती है कि स्त्री 2 के इवेंट्स के बाद भास्कर यानी भेड़िया बुरी तरह घायल हुआ था। वो फिर से अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लौट पाया, और अब उसे पावर चाहिए, बेताल का खून। क्योंकि बेताल का एक बूंद खून किसी भी जीव को 10 गुना ताकतवर बना देता है। और जब भास्कर को वो एक बूंद मिलती है, भाई साहब, वो सीन तो फुल धमाका था। वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और आलोक को खत्म करने पर उतर आता है। इंस्पेक्टर पीके यादव भी बताते हैं कि भेड़िए और बेतालों की पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, खानदानी बीफ। तो अब सोचिए, जब दोनों को एक दूसरे का खून चाहिए ताकत के लिए, तो उनकी टक्कर तो तय है। मूवी के एंड में यक्षासन कैद से बाहर आता है और फिर सीधा मेगा शोडाउन की तैयारी। एल्डर्स बताते हैं कि उसे रोकने के लिए आलोक को भी और ताकतवर होना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से ब्लड हंट शुरू हो चुका है। भेड़िया चाहता है बेताल का खून और थामा चाहता है भेड़िए का, यानी अब भिड़ंत तो पक्की है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि भेड़िया थामा के सीक्रेट गांव तक पहुंच चुका है, यानी भेड़िया 2 या फिर भेड़िया वर्सेस थामा के लिए ग्राउंड पूरी तरह सेट। लेकिन बस इतना ही नहीं, मूवी एक और बड़े हिंट के साथ खत्म होती है, सरकट्टा की वापसी के हिंट के साथ। याद है ना, स्त्री 2 में सरकट्टा वोल्केनो में गिर गया था और हमने सोचा था कि गया कहां से, पर नहीं। पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया कि किसी सीक्रेट पर्सन ने उसका सिर एक लोटे में लेकर किसी और को दे दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार की फैमिली लाइन से जुड़ा है। यानी अब सरकट्टा अक्षय कुमार के शरीर के जरिए वापस लौटेगा और बनेगा अगली फिल्मों का थानोस लेवल विलेन। अब ये तो तय है कि आगे भेड़िया 2, थामा 2 और शायद स्त्री 3 तीनों मिलकर एक डार्क अवेंजर स्टाइल फाइनल बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर थामा बॉक्स ऑफिस पर चल गई तो भाई समझो मैडकॉम यूनिवर्स का फ्यूचर सिक्योर है। अब आप बताओ, आप क्या देखना चाहोगे? भेड़िया 2 में वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की फाइट, या फिर एक अलग सोलो मूवी भेड़िया वर्सेस थामा की, जहां दोनों का बराबर का मुकाबला हो, जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हुआ था? कमेंट्स में बताओ अपनी राय, क्योंकि आपकी ओपिनियन ही तय करेगी अगला वीडियो किस पर बनेगा। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू और यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन के लिए देखते रहिए बॉली न्यूज।